बैठ के नया वीडियो बता कृष्णों से मेरा शतकोटि प्रणाम है। धमाके के साथ उस तरह प्रभु की कृपा से मैं इस मंच में आने की साहस कर पाया, क्योंकि मेरा बहुत दिन से प्रभु जी मुझे उत्साह दे रहे थे कि आपको कुछ सेवा में लगाएंगे, लेकिन मैं रिफ्यूज कर देता था, मतलब कर नहीं सकता। तो हम प्रभु जी को बोले कि प्रभु जी मुझे ड्रामा ये सब में अच्छा नहीं लगता। तो बोले कि आपको क्या अच्छा लगता? तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सीरियसली कुछ होना चाहिए। तो प्रभु जी मतलब पॉइंट आउट करके बता, देखिए हमारा कार्यक्रम हो रहा है ब्रह्मचारी के ऊपर, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी के विषय में कुछ अगर बोल पाएंगे तो अच्छा होगा। तो मैं रूम आया, रूम आके थोड़ा सोचा, तो हम 5 पॉइंट निकाला कि हम लोग ब्रह्मचारी जीवन से, संकीर्तन से, इस्कॉन से किस तरह छोड़ के चले जाते। तो उससे पहले हम आप लोग ये सुनाएंगे एक मतलब हंसाने वाला हमारे जो आनंद प्रभु है वो कलकत्ता से मतलब खबर लेके आया कि बोल रहे कि भिखारी था, तो भिखारी भीख मांग रहे। तो भीख मांग रहे हो बैठ के, उसका लाइन लगा हुआ है। तो एक व्यक्ति आके उससे 100 रुपये मतलब 1 रुपया दिया। तो 1 रुपया जैसे दिया उसे थप्पड़ मार दिया गाल में। तो वो सोचा कि शायद ये कोई स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि मुझे मारा क्यों, इसे पैसा दिया फिर भी मुझे मारा। फिर वो 10 रुपया निकाल दिया, फिर उसे ये करके मतलब साइड में उसके शरीर में बॉडी में मार दिया। फिर वो और आश्चर्य हो गया, फिर उसे 100 रुपया दिया, तब उसे फेंक के आपका साइड में कर दिया। और लास्ट में जब 500 रुपया दिया तब उसके मतलब शरीर में धक्का मार के बोला, आपको पता नहीं इतने सारे लाइन लगा हुआ है, मतलब मुझे भीख देने के लिए, और बिना लाइन लेके मुझे मतलब देने के लिए आते हैं, कितना बड़ा हो गया। तो ये मतलब खबर है रिसेंटली। तो हम जो बोलना चाह रहे थे, जय श्रीपाद बेनुभाई प्रभु की तो हम जिस विषय में आलोचना करना चाहते हैं, मुझे डर है कि वैष्णव के चरणों में अपराध होगा, लेकिन फिर भी हम बोलना चाहेंगे। आप लोग आए तो कृपा बस मुझे क्षमा कर दें। इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं। तो उनमें से पहला पॉइंट है कि किस तरह हम लोग भक्ति जीवन को या इस आश्रम को छोड़ के चले जाते हैं या ईश्वर को छोड़ देते हैं। उसमें पहला पॉइंट है कि जहाँ पर हम लोग वर्तमान में हैं उस आश्रम से संबंधित कुछ ज्ञान न होना, अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य क्या है इस तरह का कुछ चर्चा न होना, ये पहला पॉइंट है। क्योंकि हम लोग तो ऐसे में हमारा परिचय नहीं है कि हम लोग ब्रह्मचर्य है या गृहस्थ है, वानप्रस्थ जो वर्तमान में। तो अभी हम लोग ब्रह्मचर्य है ना, तो ब्रह्मचारी का कुछ ऐसे शिक्षा चर्चा करना चाहिए। जब तक उसके बारे में चर्चा नहीं होगा, हम लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज पहचान नहीं कर पाएंगे कि रियल में हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि हम सब आत्मा है। आत्मा होने से अगर गृहस्थ का काम करेंगे तो लोग हम लोग को मारेंगे। इसलिए अपना जो स्थिति है, जिस अवस्था में है, उनके बारे में सही ज्ञान होना फर्स्ट। और सेकेंड है, जिस संस्था में हम लोग हैं उस संस्थापक आचार्य के मूल व मिशन को न जानना, अर्थात श्रील प्रभुपाद की जीवनी को अच्छी तरह न समझ पाना, या आखिर में श्रील प्रभुपाद इस जगत में क्यों आए और उस तत्व को न जानना। मतलब जैसे हम लोग एक संस्था में हैं, तो संस्था का जो संस्थापक आचार्य है वो जानते हैं किस तरह संस्था को चलाना है, किस तरह आगे बढ़ाना है, और हम लोग उस संस्था के अनुयायी फॉलोअर से। लेकिन जब हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उस तत्व के बारे में वो क्या चाहते हैं, और किसी साधारण मतलब जैसे एक स्कूल में 2 स्टूडेंट है और टीचर है, तो जो टीचर से प्रेम करता है अगर स्टूडेंट के साथ झगड़ा होगा तो स्कूल छोड़ के नहीं जाएगा।
तो लेकिन अगर वो टीचर के बारे में कुछ नहीं जानते, स्टूडेंट के साथ थोड़ा झगड़ा आना, बोलेंगे मैं दूसरा स्कूल चला जाएंगे। उसी प्रकार हम लोग जिस आश्रम में है, जिस संस्था में है, उस संस्था के आचार्य जो श्रील प्रभुपाद, उनके मनोभाव को न जानना, ये हमारा सबसे बड़ा गलती है। और उसको जानने के लिए उनके विषय में, उसके संबंध में, उनसे रिलेटेड बुक्स अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा कारण है श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को किसी भक्त के प्रवचन के साथ कंपेयर करना। मतलब बहुत सारे ऐसे डिवोटी है जो मानते हैं कि प्रभुपाद का पुस्तक और भक्त का प्रवचन, साधारण कोई भी भक्त का प्रवचन एक है। मुझे पुस्तक पढ़ने का समय नहीं, मैं लेक्चर सुनता हूँ, ये सही है, लेकिन एक दृष्टिकोण से प्रभुपाद क्या है उनको जानना चाहिए। प्रभुपाद है भक्त, चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त, इस्कॉन में हजारों लाखों प्रभु जी है, 200-500 महाराज है, कितने लोगों का लेक्चर सुनता है। लेकिन प्रभुपाद क्या चाह रहे हैं, उनके बारे में क्या है, उनके साथ उनको कंपेयर करना नहीं करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों बताया? लाल बहादुर शास्त्री यही बताया कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य करते हैं। तो उनकी पुस्तकें मानव जाति की मुक्ति की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान। वो तो दूसरे पंडित की भी बात कर सकते थे, हनुमान प्रसाद पद्दार, पंडित रामाचार्य शर्मा, कितने जगत में पंडित, लेकिन प्रभुपाद का उल्लेख क्यों किया कि प्रभुपाद के पुस्तक में मानव जाति इस जगत से आध्यात्मिक जगत पहुंच सकता है, क्योंकि प्रभुपाद की किताब में वो चीज है जो दूसरे में नहीं। इसीलिए वो कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे भक्त के लेक्चर। और श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। जिस तरह कृष्ण प्रेम गंगा में छुपा हुआ था, जो नरोत्तम दास ठाकुर को प्राप्त हुआ, यदि हम लोग प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और जब नहीं पढ़ेंगे वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और जब वो कृष्ण प्रेम हम लोगों को नहीं मिलता, हम लोग आनंद के लिए किसी दूसरे जगह की तलाश में रहते। मतलब हम लोग इस यहाँ पर आने का मतलब क्या है? इस भक्ति जीवन में कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको पाने के लिए एक जगह बताया गया है कि वहाँ पर कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। लेकिन जब हम उस चीज़ को मतलब पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब हम लोग आनंद दूसरे जगह में तलाश करते हैं। प्रभुपाद के पुस्तक में कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है वर्तमान में। पहले था गंगा देवी के साथ, जो नरोत्तम दास ठाकुर को प्राप्त, तो हम लोग उसको नकार देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को आनंद नहीं मिलता है। आनंद नहीं मिलने के कारण हम लोग किसी दूसरे जगह में आनंद लेना चाहते हैं। चौथा है, हम सब जब घर परिवार, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, गांव, शहर सब कुछ छोड़ के आए हैं, इस चीज को भूल जाना। और क्यों छोड़े, उन सबको इस विषय में गहरी सोच करना है। अभी हम लोग सीरियस नहीं है, लेकिन जब हम लोग घर परिवार छोड़े, ब्रह्मचारी बनने से पहले, तब हमारा जो रियलाइजेशन था, जो भाव था, और अभी के भाव में बहुत अंतर। उस टाइम का भाव था सन्यासी का भाव, और अभी एक जोकर का भाव है। जोकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई मतलब उद्देश्य नहीं करता। तो उस टाइम जो सीरियस मूड था, वो सीरियस मूड अब न रहा। इसके कारण हमारा चौथा कारण है फेल डाउन होने का, पब्लिक। और पांचवा है भक्तों के साथ आध्यात्मिक विषय के प्रति जिज्ञासा न होना। हम लोग भक्तों के साथ शेयर नहीं करते अपने मतलब अपने रियलाइजेशन क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या फीलिंग्स हो रहा है, थोड़ा उनके बारे में बताना, वो मुझे अपनी मेरा समस्या का बारे में बताना। लेकिन क्या होता है, और दूसरी बात है कि हर समय सीरियस रहना भी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। ज़्यादा सीरियस रहना भी नहीं चाहिए। किसी से अपनी समस्या के बारे में ना बताना, क्योंकि वो अपने आप को दूसरे से अच्छा परफेक्ट समझते हैं। वो बोलते हैं वो क्या ज्ञान देगा मुझे, मेरे पास जो नॉलेज है शायद वो जीवन में कभी सुना देखे भी नहीं, ऐसा एक भाव आता है, जिसके कारण उनकी समस्या का हल नहीं होता, वो मंदिर छोड़ के भाग जाता है। पांचवा कारण, तो इसका कंक्लूजन ये है कि आप प्रश्न उठ सकता है, ब्रह्मचर्य जीवन में रहने के लिए स्त्री सबसे बड़ा मतलब घातक हथियार है। तो स्त्री का जो इस संसार में बंधन है, इसमें आपका दिया गया उत्तर, स्त्री कोई बंधन नहीं है। जब कोई ब्रह्मचारी के महत्व को जान लेता है, तो स्त्री उनके सामने कुछ महत्व नहीं रहता, जब तक वो ब्रह्मचारी के बारे में मतलब अपना रियलाइजेशन नहीं करता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में दिया जाता है, जिसके पास मोबाइल नहीं होता ना, वो किसी दूसरे के 1000-1200 रुपये का मोटरोला सेट देके जलन होता है, ऐसा होता है कि उनके पास इतना है। जब उसी व्यक्ति के पास जब 10,000 रुपये का मोबाइल रहता है, तो किसी से जलन नहीं करता। उसी प्रकार हमारा भाव क्या है, हमारा कृष्ण प्रेम का भाव। जब हमारे पास कृष्ण प्रेम रहेगा ना, तो स्त्री कोई वैल्यू नहीं देगी।
सच्चाई कमजोरी है हमारे अंदर चीजों में नहीं होने के कारण ही हम लोग उसको बहुत बड़ा मानते हैं, बाधा मानते हैं। लास्ट में हम एक प्रभुपाद का कोटेशन बोलेंगे। क्षमा कर देना सभी लोग। Devotees are joining this wonderful Krishna consciousness movement, eagerly hopeful of attaining Krishna's lotus feet। मतलब भक्तगण इस कृष्ण भावना में इसीलिए ज्वाइन होते हैं ताकि कभी वो भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल प्राप्त करें। If senior devotees don't help them get fixed in this path, who will do it? यदि कोई senior भक्त उसे हेल्प नहीं करेंगे उस चीज को प्राप्त कराने का, तो कौन करेगा? दूसरा है, if Krishna sees that we are serious to look after the devotees that we have, मतलब अगर भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, मतलब हमारे अंडर में जितने सारे भक्त हैं, अगर हम लोग उनको अच्छी तरह देखते हैं, you will send us many more recruits to expand this moment more and more। वो भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के सामने भक्त भेजते हैं इस चीज़ को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। रोम कन्वर्सेशन 20 अप्रैल 1975। हरे कृष्णा। लास्ट में चीज बताएंगे। जय सभी वैष्णव के चरण में अगर किसी प्रकार की गलती त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।